Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I am going to explain the chapter is from the book Vistas and the name of the chapter is the Tiger King. Tiger King, a very interesting chapter. टाइगर किंग, टाइगर और किंग एक मिश्रण कैसे बन गया ये? क्या टाइगर किंग बनेगा या किंग टाइगर बनेगा? चलिए देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हमारा एक बात दी हुई है, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। हमारा आज जो मेन नॉर्मल एटीट्यूड है वाइल्ड एनिमल्स के प्रति वो क्या है, ये हम सब भी जानते हैं। हमारा पेट है तो सबसे अच्छा है, बाहर वैसा ही घूम रहा है ना तो गंदा है। दिस इज अवर एटीट्यूड। और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में और कई सारे डेली शोप्स में जब राजाओं के आते थे प्रोग्राम्स, तो उसमें जब राजा आता था तो उसका स्वागत कैसे किया जाता था? पूरा गाना पूरा बजाया जाता था कि ये कौन कौन है। तो ऐसे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम का जो राजा था, जो हमारे इस कहानी का मेन हीरो है, उसे क्या आइडेंटिफाई किया जाता था? सुनना बड़े अजीब है, हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए शब्द। क्या कहता था? हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सटा व्यग्र संहारी, महाराज राज, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MED ACTC और CRC के पता नहीं क्या 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 क्या। कितना बड़ा नाम था। नाम था नहीं था, मतलब उन्हें सरनेम वो सरनेम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि जैसे राजा को बताते थे ना, उसे सारे गुण लगा के उसके क्वालिटीज लगा के, वो सब था इसमें। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन इस नेम को शॉर्ट कर दिया गया था, उसे केवल टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। I have come forward to tell you why he came to be known as the Tiger King. मैं आज आपके सामने यही बताने आया हूं, मैं कौन नरेटर जो है कहानी का, कल की, कि आखिर उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। I have no intention of pretending to advance, only to end in the strategic withdrawal. Strategic means calculated होता है, और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने प्रॉमिस को भूल रहा हूं। Even the threat of the Stuka bomber will not throw me off track. यहां तक कि स्टूका बॉम्बर जो है वो भी मुझे नहीं डरा सकता है, मुझे कहानी बताने से नहीं रोक सकता है। The Stuka, if he likes, can beat a hasty retreat from the story. और चाहे तो स्टूका मेरी कहानी से बाहर निकल सकता है, लेकिन मैं आज कहानी आपके सामने पता कर रहूंगा। ये इस लाइन का मतलब था। Right at the start, it is imperative disclose a matter of vital importance about the Tiger King. शुरुआत से ही मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है टाइगर किंग का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मेन पर्सन है इसमें, everyone who read of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी भी कोई भी इंसान इसके बारे में पढ़ेगा ना, तो हर कोई इंसान की सबसे पहली यही इच्छा होगी कि वो ऐसे इनडोमिनेटेबल करेज, कभी ना हारने वाला जो करेज है ना मन के अंदर, उस इंसान से फेस टू फेस मिल सके। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। पर क्या करें, कोई भी अब उससे मिल नहीं सकता है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम को बताया था दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल abode of all living creature.
तो उसका सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि जो टाइगर किंग है आज वो अपनी आखिरी मंजिल पहुंच चुका है, जहां सब जाते हैं। जैसे भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था कि जब राम जी जंगल गए थे, वन गए थे, तो दशरथ मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और उसी बात को भरत बताने आए थे। तो ऐसे ही यहां पर भी टाइगर किंग जो है वो डेड हो चुका है, मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और सच बता दूं कि जिस तरीके से उसकी डेथ हुई थी ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, एक बड़ी अजीब घटना थी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये सस्पेंस मैं केवल और केवल लास्ट में ही खोलूंगा, टेल इस स्टोरी के एंड में। टेल का मतलब स्टोरी। द मोस्ट fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. वाह, क्या नई बात बताई है। और सच बात बताऊं, सबसे इसके बारे में एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी एस्ट्रोलॉजर्स ने। मालूम है क्या कहा था? उन एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था, पहले जब ये पैदा हुआ था उसी दिन एक भविष्यवाणी कर दी थी कि इसको मरना पड़ेगा एक दिन। ये कोई भविष्यवाणी थी? तो शायद सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर तो फिर मैं ही हुआ, ये तो मैं भी कर सकता हूं भविष्यवाणी। उसी दिन कह दिया था कि इसकी डेथ होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ द वेरियर्स। ये बच्चा बड़ा होगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज का भी हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियन का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। वो घबरा गए, और घबराने में जो इंसान करता है उन्होंने किया, उन्होंने अपने लिप्स को बिट किया, और कुछ ऐसे निकला जैसे कुछ सटका नहीं जा रहा हो, कस के। When compelled to continue, the astrologers came out with it. और जब उन्हें कंपेल्ड, मजबूर किया गया कि बताओ क्या बात है, बताओ, तब उन्होंने अपनी बात बताई। मतलब एस्ट्रोलॉजर को कुछ बात पता चली थी। वो कहते हैं देयर इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। कुछ सीक्रेट है इसके भाग्य में जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, जो सामने नहीं आना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। लेकिन तब भी हमसे जबरदस्ती करी जा रही है। The child born under this star will one day have to meet its death. ये बच्चा जो है, इसके ऊपर एक ग्रह का साया है। मतलब मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, इस बच्चे की डेथ होगी एक दिन, इस बच्चे की डेथ होगी। At that very moment a great miracle took place. और पता उसी समय एक बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। An astonishing phrase emerged from the lip of a 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। उस जिलानी जंग बहादुर जो 10 दिन का बच्चा था, उसके मुंह से कुछ आवाज निकली और कहता है, ओ बुद्धिमान प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स वही होते हैं जो भाग्य बताते हैं। वाह, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ओ वाइज प्रॉफिट्स। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन। स्टूपिफिकेशन क्या होता है? एक तरह से सरप्राइज हो जाना, या डर से, या किसी चीज से भी। They looked widely at each other and blinked. जैसे उस बच्चे ने बोला, सब सरप्राइज, और एक दूसरे के ऊपर देख रहे थे उधर, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। ओ वाइज प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक। तभी कोई फिर से बोलता है, ओ बुद्धिमान प्रॉफिट्स, ये वो मैं हूं जिसने बोला है। वो बच्चा, 10 दिन का बच्चा कह रहा है। बताओ, This time there was no ground for doubts. और इस बार कोई डाउट नहीं था कि वो बच्चा ही बोल रहा है। It was the infant boy born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं था, वो बच्चा ही बोल रहा था जो 10 दिन पहले इस दुनिया में आया था, और हर शब्द को क्लियरली प्रोनाउंस कर रहा था। The chief astrologer took off his specs and gazed intently at the baby. जो उनका मेन था ना, एस्ट्रोलॉजर जो उनका मुखिया था, वो अपना स्पेक्ट उतारता और बच्चे की तरफ बड़े सरप्राइज होकर देखता, अरे भाई ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। All those who are born will one day have to die. फिर बच्चा वो क्या कहता है,
हर इंसान जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना होता है. वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट. और इस चीज को जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. हाँ, अगर आप ये बता सको कि मौत कैसे होगी तो शायद तुम्हारी बातों का कुछ मतलब निकल के आए. ये कौन बोल रहा था? वही रॉयल इन्फेंट, वो राजघराने का बच्चा. बहुत बच्चे ऐसी आवाज में बोल रहा था लेकिन क्लियर बोल रहा था. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. तो वो सरप्राइज होकर अपनी फिंगर को उस बच्चे की नोज पे रखता है कि वाकई में बच्चा रियल है या नहीं रियल है. अ बेबी barely 10 days old open his lips in speech. एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का है अभी, वो अपने लिप्स खोल रहा है बोलने के लिए. नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो रेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन. और इससे भी मेन चीज क्या है, वो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है. इतने बुद्धिमानी वाले क्वेश्चंस. इनक्रेडिबल, अतुलनीय है ये बच्चा. Rather like the bulletin issued by the war office than facts. मतलब वॉर बुलेटिन्स के बारे में जो बताते हैं ना टीवी में, उनसे अलग ये बच्चा कुछ रियलिटी पूछ रहा है कि सच बताओ, सच क्या है. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. और उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने हाथ को, अपनी फिंगर को उसकी नोज से हटाया, उस बच्चे की तरफ घूर के देख रहे हैं. The prince was born in the hour of the bull. इस बच्चे का जन्म जो है बुल के आर में हुआ है. मुझे नहीं पता ये एस्ट्रोलॉजर्स कैसे प्रेडिक्ट करते हैं. The bull and the tigers are enemy. बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. Therefore death comes from the tiger. इसीलिए इस बच्चे की मौत होगी तो वो टाइगर से ही होगी. ये बच्चे को टाइगर मारेगा. You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब आप सोच रहे होगे जैसे उसने एक शब्द सुना होगा ना उस बच्चे ने, जंग बहादुर ने, टाइगर का, तो वो एकदम से सरप्राइज हो गया होगा, कांपने लगा होगा. That was exactly what did not happen. ऐसा कुछ नहीं हुआ. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying word emerged from his lips. जैसे ही उसने शब्द सुना वो गुर्राने से लगा एकदम से, तेजी से. एकदम से उसके लिप से बड़े टेरिबल वर्ड्स निकल रहे हैं, भयानक. क्या कह रहा है? लेट्स टाइगर बी फियर. टाइगर को डरने दो, अब मुझे डरने की क्या जरूरत है ना बहादुर बच्चा ये. दिस अकाउंट इज ओनली ह्यूमन लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth. कह सकते हैं कि ये लाइफ जो है केवल एक अफवाह के तौर पर थी, ये बातें जो थी, लेकिन हम इससे कुछ सच भी निकाल सकते हैं. देखते हैं क्या कहानी में आगे होता है. क्या वाकई में ये बच्चा मारेगा? क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. ये बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला गया, अब बढ़ने लगा, स्ट्रॉन्गर होने लगा. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. जो इवेंट मैंने भी डिस्क्राइब किया था, 10 दिन का ये बच्चा बोलने लगा था, उसके बाद इस बच्चे ने कभी कोई आश्चर्यचकित चीजें नहीं दिखाई. नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हुआ फिर ये. द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. एक इंग्लिश काउ, गाय इंग्लिश थी, वो इंग्लिश नहीं बोलती थी, मतलब इंग्लैंड की थी, उसका दूध पी के बड़ा होता था. वॉज बॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसे इंग्लिश नैनी ने पाला था. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, उसे पढ़ाया एक इंग्लिशमैन ने इंग्लिश में. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उसे कुछ नहीं दिखाया जाता था, केवल इंग्लिश फिल्म्स दिखाई जाती थी. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड. सेम इसी तरीके से जैसे हमारे इंडिया के अलग स्टेट्स में इंग्लिश को सबसे मेन माना जाता था ना, इसी तरीके से यहां पर भी इंग्लिश मेन थी इसके लिए, क्योंकि ये एक इंडिया की कहानी है. When he came of age at 20s, the state which had been with the court of wards until then came into his hand. अब जब वो 20 साल का हुआ, जिस स्टेट का जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास था,
अब वो इसके हाथ में आ चुका था, अब ये वहां का राजा बन गया। बट एवरीवन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, लेकिन उस राज साम्राज्य में जो भी था, हर किसी को उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी पता थी, प्रेडिक्शंस। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर, और हर कोई इस बात को डिस्कस करता था, और वो बात धीरे धीरे महाराजा के कान तक पहुंच गई, कान तक। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. अनगिनत जंगल थे इसके राज्य में। They had tigers in them. वहां पर टाइगर्स भी थे। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." और महाराजा को एक बात बताती पुरानी कि अपने बचाव के लिए हम गाय की भी हत्या कर सकते हैं अगर वो गाय हमें मारने आ रही है तो। There could certainly be no objection of killing the tigers in self-defense. तो उसका ये मानना भी था कि अपने बचाव के लिए टाइगर्स के मारना भी कोई गलत बात नहीं है। तो महाराजा निकल पड़े टाइगर हंट पे। The Maharaja was thrilled beyond measures when he killed his first tiger. महाराजा उत्साह से भर गए जब उन्होंने सबसे पहला अपना टाइगर मारा, सबसे पहला। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. और फिर वो टाइगर को ले जाते हैं, भेजवाते हैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास, दिखाते हैं, देखो ये मैंने मार दिया। तो क्या कहता है वो? What did you say now? मतलब राजा कहता, क्या कहना अब तुम्हारा राजा? ये शेर मेरा कुछ कर सकते हैं, सॉरी ये टाइगर मेरा कुछ कर सकती हैं? Your Majesty may kill 99 टाइगर्स। तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है? ओ शक्तिशाली इंसान, तुम 99 टाइगर्स को मार सकते हो इसी तरीके से। बट कहती वो रुक जाता है। बट क्या बट? पूरा बोलो ना, क्या कहना चाहते हैं आप? बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन 100वें शेर से आप बच के रहना, 100 टाइगर से बच के रहना। What if the 100 tiger were also killed? क्या होगा अगर मैं 100वां शेर भी मार दूंगा तो? Then I will tear up all my books at astrology, set fire on them. तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें फाड़ दूंगा और आग लगा दूंगा उनमें अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकल गई तो राजा कह रहा है कि मैं 100वां शेर मार के दिखाऊंगा। And I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. तो वही कहता फिर से एस्ट्रोलॉजर, मैं अपने बाल छोटे करवा लूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। आप अगर मेरी बात झूठी साबित कर दे तो। क्या वाकई में बात झूठी साबित होगी? आपको देख के तो ऐसी लग रहा है कि जैसे आपकी मन में बात आ रही है कि हाँ सच होगी इसकी बात। चलिए देखते हैं सच होगी तो कैसे होगी और नहीं होगी तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। टिल देन गुड बाय।